और सुनो, सब बढ़िया। नहीं सुनो, आज सुनाओ बेटा। कल का टॉप कमेंट मारा तुमने ज्ञानी हर वीडियो में, आज सुनाओ। अच्छा बढ़िया। मैं नहीं, अबे बढ़िया दोबारा सालो, तब पूछता ही क्यों है? पकौड़े तू जवाब कैसे देगा ये बताना पहले। पहली चीज ना, तुम ये हो, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये हो। तुम्हारे को खुद नहीं पता तुम हो, पर तुम हो। जो मैं बोलता हूँ वही हो तुम। अगर तुम्हें लगता है ना तुम बखूबी में मेरे से जीत सकते हो, तब तो सच में तुम यही हो। अबे जानना ही तो पीछे क्यों है? मेरी मर्जी, कितनी बार समझाऊं? मेरी मर्जी। अच्छा गाना सुना तुमने वो वाला, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं? इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। मैं जब भी ये गाना सुनता हूँ ना, मेरे अंदर का अक्षय कुमार निकल जाता है। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आगे की लाइन तो और बढ़िया है। मौत ने हमको मारा है पर हम जिंदगी के सताए हुए हैं। जब मर गया तो मौत के आगे क्या दिख रहा है तुझे जिंदगी में साले? भाई साहब, मरने के लिए ना सिर्फ एक बार जहर पीना पड़ता है, पर जीने के लिए ना हर बार जहर पीना पड़ता है, बार बार जहर पीना पड़ता है। तुझे मौत ने मार दिया, अबे मुक्ति मिल गई, जा सो जा। जीते जी भी पका रहा था, मरने के बाद भी पका रहा, चाहता क्या है बे? जिस बंदे ने भी ये गाना लिखा है ना, मैं बता रहा हूँ वो बंदा एकदम रेनबो की तरह होगा, कलरफुल नहीं सतरंगी। सॉरी, हुतिया से याद आया, क्या चल रहा पता चला? अनिल कपूर एक वर्ष देखे नकली ड्रामा करके टेंशन ले रहे थे ना, असली ड्रामा हो गया अब तो। जस्ट इनके से कहने वाला हूं ना, अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की लड़ाई वाली कोई फुटेज, प्रमोशनल फुटेज थी, जिसमें अनिल कपूर ने वर्दी पहनी हुई है एयरफोर्स वाली। अनिल कपूर अनुराग कश्यप का कॉलर पकड़ के उसे हुतिया बोलता है, और ऐसा ऐसा हुतिया नहीं, रणवीर सिंह से भी बड़ा हुतिया। अब तुम्हें मालूम है हमारा देश संस्कृति का देश, हम संस्कारी हैं बेसिकली। मैं गाली देता हूँ कदे भी नहीं, मैंने किसी लड़की को गंदी निगाह से देखा कत्ते हो ही नहीं सकता। जिंदगी में मैंने कोई ड्रग्स किए? अथू छी छी, तौबा तौबा तौबा। क्या मैंने कभी किसी ऑफिसर को घूस दी है? नहीं, वो देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, हम शुभ गरीब है। सातों पुश्ता गरीब। उस सीन के बाद ना, ये जब फुटेज पहुंची इंडियन एयरफोर्स के पास, तो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये जो है अपमानजनक बातें हैं, राठौड़ साहब इसे हटाओ, ये सीन डिलीट होना चाहिए। और मैं ब्लेम नहीं कर सकता, बट इसमें दो वे से मैं बातें कर सकता हूँ। पहला, हाँ उनका वैलिड पॉइंट है कि, और प्लस ये डायरेक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए था, प्रोड्यूसर को भी ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही ड्रामा हुआ था इस पे, जब वो पुलिस ऑफिसर की ड्रेस, आर्मी ऑफिसर था, अरे एकता कपूर वाला जो था कांड हुआ था हिंदुस्तानी में वर्सेस एकता कपूर, जिसमें वो आर्मी ऑफिसर की वाइफ कर रही होती है उसके कपड़े, अपने आशिक के साथ उसके कपड़े, याद है ना तुम्हें? या पूरा बताऊं? मतलब उसने ड्रेस पहनी होती है, फिर उसकी ड्रेस उतारते हैं, फिर झप्पिंग झपाक झपक झपक होता है। डोंट ब्लेम मी सालो, मैंने बाय नहीं किया सब्सक्रिप्शन, मेरे को यूट्यूब पे वीडियो दिख गई थी, वो फ्री फंड में थी, सबने एंजॉय किया वो। तो वो बहुत बड़ा ड्रामा था, जिसके बाद एकता कपूर और उसकी टीम को अपॉलॉजीज करनी पड़ी, वो सीन डिलीट मारना पड़ा। उसके बाद अगर तुम नहीं समझे तो क्या ही कर सकते हैं। और एयरफोर्स क्यों बे? चौकीदार की ड्रेस पहना देता, क्या दिक्कत थी उसमें? नहीं, अनिल कपूर है ना, चौकीदार कैसे बनेगा? सो एयरफोर्स वाले अपनी जगह पे सही है कि हाँ देश की शान है, और तुम ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि हम गालियां दे रहे हैं, और मतलब ड्रेस की इज्जत नहीं कर रहे, हमारे जो देश की शान है उससे रिलेटेड वो सही है अगर उसी वे पे है। बट अगर तुम बोल रहे हो कि हाँ तुम गालियां नहीं देते या तुम डांस कर रहे हो वैसे, तो वो मेरे को सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैं आज तक एक ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसने कोई गाली नहीं दी हो। और अगर ऐसा कोई इंसान है और मैं उससे मिला नहीं हूं ना, मुझे लग रहा है मैं गलत संगति में हूँ और मैं अकेला रहता हूँ रूम में, पाप लगे मुझे। बट अगेन ये दोनों ही चीजें हैं। सो लेट मी नो तुम क्या सोचते हो? तुम्हें मतलब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स को इसमें, क्योंकि यार मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, जोखिम उठाते हैं वो लोग भी, और ऐसे तुम आर्टिस्टिक पर्पस के लिए बेइज्जत कर रहे हो, गलत बात है। और करना ही है तो दूसरे तरीके से ड्रेस डिजाइन कर सकते हो, और तुम मतलब अनाउंस कर सकते हो कि हाँ वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। बट अगेन वो चीज करते नहीं हम लोग। मतलब मैं किसी और बंदे का देख रहा था, उसे गालियों से प्रॉब्लम थी, इंडियन एयरफोर्स को ड्रेस से प्रॉब्लम है, तो सबके डिफरेंट रिएक्शन हो सकता है इस पे, और ये मेरा था। मतलब मैं किसी बंदे का ट्वीट पढ़ रहा था, ये संस्कार है हमारी, ये संस्कृति है, ऐसे हमारे देश की शान पूरे दुनिया भर में डुबा दी, देश का नाम डुबा दिया ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके। अपमानजनक साले, बाहर की मूवी दिखाओ इसको कोई, इनको प्रॉब्लम है गैंग ऑफ वासेपुर की गालियों से, बाहर की मूवी दिखाओ इन्हें कोई। कौन सी मूवी में सबसे ज्यादा गाली देखी थी हमने? वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, कितनी गालियां उसमें? फॉरेन में कॉमन है ये, वो खुश होंगे देख के, अच्छा ये भी गालियां दे रहे हैं। बढ़ रहा है इंडिया, बढ़ रहा है इंडिया गालियों में, क्या बात। अमेरिका का दलाल बहनचोद। बॉलीवुड की बात कर ही रहे, तो अभी तुम्हें याद है कुछ दिन पहले सैफ का कोई ड्रामा शुरू हो गया था, क्योंकि उसने स्टेटमेंट कुछ गलत दे दी थी, और उसके बाद उसने माफी मांग ली थी। बट अब इस पे मुकेश खन्ना जी आ गए हैं, यस हमारे शक्तिमान, जो कहते हैं कि मैं तेरी माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये अंग्रेजों का फॉल्ट है साले, मर्डर कर दो सॉरी बोल दो,
है? अंग्रेजों का क्या फॉल्ट है? उससे पहले भी क्षमा था, क्षमा करे प्रभु। और नहीं, इसमें मुकेश खन्ना जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर उनको नहीं एक्सेप्ट करना तो नहीं करना, बट पॉइंट इज क्या उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो यार क्षमा करो, मूव ऑन करो। अंग्रेजों ने सॉरी दे दिया है, बट उससे पहले भी सॉरी के लिए हिंदी वर्ड था। अब तुम बोलोगे हाँ तू क्षमा क्यों नहीं बोलता है? मैं बता रहा हूँ, आज किसी ने भी कमेंट में इंग्लिश वर्ड यूज किया ना, साले टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। वायलेंट सब किया ये, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं बोलेगा, सब भ्राताश्री बोलेंगे। अनुज, आज से आप हिंदी में वार्तालाप करेंगे। और कैसा क्या और एक मिनट, तुम्हें सबसे ज्यादा हेवी हिंदी वर्ड कौन सा पता है? हस्त मैथुन पता है मुझे तो। कौन बोला? मैं नहीं बोला। शीघ्र पतन कौन बोला? फिर कोई बोला? स्टिल सो वल्गर। इवन अगर आप संस्कृति और बच्चों की फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि आप फिर वो रोल मॉडल बनो उस चीज को लेके। जो आप कह रहे हो कि मैं नहीं मानता हूँ कि माफी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ मैं, बिल्कुल वो आपकी चॉइस है, बट जिस वे से आप रिप्रेजेंट या पोर्ट्रेट हो रहे हो ना वो गलत है। मतलब अगर मैं एग्री नहीं करता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता उसकी अपॉलॉजी, बट मैं माफ कर रहा हूँ, मेरे को बुरा लगा था उसकी बातों पे, उसने माफी मांग ली, मेरे को पता है वो जेन्युइन माफी नहीं है, बट फिर भी मैं माफ कर रहा हूँ। गुस्सा अपने अंदर रख के किसी के खिलाफ भी क्यों रखना? फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट, याद रखिए हमेशा। हाँ, मेरा केस अलग है, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ याद रखना ही नहीं होता, मेरे को खुद याद नहीं होता। साले मेरे को लोग पुरानी क्लिप में टैग कर देते हैं, भाई याद है, इतनी वीडियो बना चुका हूं, मेरे को कुछ याद नहीं, सच बोल रहा हूँ, मम्मी का चम। अभी नरेश ने टैग किया मुझे किसी में, मैं कहा ये क्या का है यार, ये तो मेरे को रिप्लाई भी याद नहीं कि मैंने रिप्लाई किया उस पे 2019 के क्लिप पे। अबे पापी नरेश, बट अगेन जो भी है उनकी चॉइस है। लेट में तुम्हें क्या लगता है? हाँ अब मैं पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहे, देखो। और फिर कमेंट में भाई पूछता क्यों जब सुनना नहीं हो? मैं सुन रहा हूँ सारे कमेंट, ठीक है, कमेंट सुनाई देते हैं मुझे, तुम्हारी आवाज बना रखे हो इन्हें। हाँ ये तो ऐसे तुम बोलते हो, मैं नहीं। डैंगमैन लाइक किया तूने? नहीं किया ना? लाइक कर दे, बड़ा कर दूंगा मैं। पीनस इनलार्जमेंट पिल लो, बड़ा कर दूंगा, पाप लगे मुझे कुछ भी। और कहीं से भी गलत मत लेना मेरे को, मेरा बस पॉइंट ये है कि हाँ एक बेटर एग्जाम्पल बन सकते थे सोसाइटी के लिए, जो बचपन से छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझा रहे थे हमें। और अगर इवन वो अपने तरीके से कर रहे हैं तो भी ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं, देश आजाद है, डेमोक्रेसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और तुम्हें मालूम है इसके साथ मैं कहाँ जा रहा हूँ? नीति आयोग। हाँ बिल्कुल, अगर तुमने नहीं सुना तो नीति आयोग के सीईओ के एक स्टेटमेंट पे एक्चुअली 2 बार यही स्टेटमेंट थी जिसपे बवाल मच गया, जहां पे नीति आयोग के सीईओ ने बोला कि वी आर टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी, जिसपे लोग ऑफेंड हो गए। अच्छा ये ज्यादा है? डॉक्टर कफील से पूछो, क्या काफिल तक क्या नाम था उसका, जो भी था, उन लोगों से पूछो जिनको बोलने के चक्कर में जेल में डाल दिया गया, जोक बनाने के चक्कर में मारा पीटा गया। ये डेमोक्रेसी है भाई, ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है। और मेरे को लगता है ये ओवर रिएक्शन है, सच बात है ये, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अगर कोई भी कुछ भी ओपिनियन रखता है तो कुछ लोग उसके साथ जाते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट जाते हैं, और ऐसी पार्लियामेंट भी चलता है। और मोस्टली इसको टारगेट बनाया गया इस वे से कि सिर्फ 3 वर्ड के लिए, टू मच डेमोक्रेसी, बट उसके एक्चुअल वर्डिंग थी इन इंडिया वी आर टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी सो वी कीप सपोर्टिंग ईच अदर्स ओपिनियन, ऐसा कुछ करके बोला उसने। इन इंडिया वी आर टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी, और वो सही बात है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। मैं बोलूँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वी आर टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी, कोई सेंस, मतलब अलग बोल दिया बट कुछ गलत नहीं बोला उसमें, बट ये मेरा सोच है। हाँ करंट सिनारियो ऐसा है जहां पे आवाज दबाई जाती है, और मे बी इसके बाद का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके लिए लोग ऑफेंडेड है, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए, और ये पहली बार हो रहा है, जो इनडायरेक्टली इंप्लाई कर रहा है कि अच्छा मतलब लोगों को ओपिनियन मत देने दो, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहा है तो ठीक है, हाँ देखो हमारी पावर, वो भी हो सकता है। बट मुझे लगता है जो इंटेंशन था उसका बोलने का ना, वो एज एन इन्वेस्टमेंट वाइज था और बड़े प्रोजेक्ट लाने से रिलेटेड था। तो हाँ मे बी मोदी प्यार बहुत ज़्यादा है तो मैं उससे कनेक्शन बना के भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बट मेरे को लगता नहीं इस पर इतना हंगामा होना चाहिए था या उसको इतना सुनना, खरी खोटी सुनने की जरूरत थी। वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और हाँ बड़ी से बड़ी डील करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के ओपिनियन से तुम्हें जाना पड़ता है। तुम्हारी हर एक छोटी मोटी बात अगर तुम पब्लिक आई में हो तुम्हें ट्रोल करवा सकती है, तुम्हें सपोर्ट दिलवा सकती है। लाइक वरुण धवन और बॉलीवुड के कैसे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जिनको अभी बहुत कुछ सुनने को मिला है पिछले कुछ महीनों में, बीते कुछ महीनों में। और अभी तुम्हें मालूम है कृति शेनन कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, वरुण धवन कल रात को उसने अनाउंस किया कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो उस पे ही किसी बेवकूफ ने कमेंट कर दिया सच में हुआ है या ओवर एक्टिंग कर रहा है। पहली चीज मुझे नहीं मालूम कितने साल के CLW है लो, बट किसी के गम पे ना ऐसे कमेंट मत करो यार, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है यार। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लोगों को खुश रखने की, और ये
छोटी लुल्ली वाला, अपने बाप के पैसों पे पलने वाला मुझसे पूछ रहा है, मुझ पे शक कर रहा है। तेरी माँ लेके भाग जाऊंगा साले में। कोविड कोई छोटी मोटी चीज नहीं, कोरोना बहुत बड़ी चीज है अभी फिलहाल। लोग मर रहे हैं यार। अभी कुछ दिन पहले बताया था दिव्या भटनागर की डेथ हुई कोरोना की वजह से, और वो बहुत यंग थी, 36-34 साल की थी। लोगों की डेथ हो रही है इसकी वजह से, और तुम उस पर शक कर रहे हो, उस पर मजे ले रहे हो, और उस पर भी इतना नाइसली हो कि उसे रिप्लाई करना पड़ रहा है। साला मेरे को करे मैं गाली वाली देना शुरू कर, तेरी माँ का, तेरी बहन का। अब अगर कोई बीमार होता है या किसी का एक्सीडेंट होता है, हम उनका हाल चाल पूछते हैं। ये थोड़ी कहते हैं नाटंकी कर रहे हैं ना, स्कूल में थोड़ी है यार। कल कहा था मैम बुखार हो गया था, सच में हुआ था या नौटंकी कर रहे हो, सब पता मुझे। तो इस पर वरुण ने एक्चुअली रिप्लाई किया, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये सिंपल सा कमेंट इग्नोर कर दिया होता ना वरुण ने, तो हम बात भी नहीं कर रहे थे, समझ रहे हो। वो है बड़े लोग गैंग, हम सब CLW, इसलिए मैंने तो तुम्हारे कमेंट में हार्ट नहीं देता हूँ। हाँ, भाव बढ़ जाते हैं तुम्हारे। आज तुमने अगर फनी कमेंट करके मुझे हंसा दिया ना कमेंट में, जो हंसाएगा उसको लाइक आएगा। कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं, हंसी आनी चाहिए मुझे, क्योंकि अगर इस वीडियो में नहीं आए तो कमेंट पढ़ रहे होगे तुम लोग। अब जीनियस, ओ भाई मारो मुझे मारो। क्या चल रहा है इजराइल और अमेरिका का, अमेरिका का। साले मेरे को लगता था मैं ही हूँ, ये तो एलियन भी निकले। जस्ट इन केस में नहीं मालूम ना, कोई एक इजराइल का कोई बड़ा सीनियर वो है, क्या साइंटिस्ट है या नेता है, जिसने ये क्लेम किया है कि US और इजराइल एक्चुअली एलियन लाइफ से कनेक्शन बना चुके हैं, कॉन्टैक्ट बना चुके हैं, और वो किसी गैलेक्सी के फेडरेशन का पार्ट है। बट ह्यूमैनिटी अभी रेडी नहीं है एलियन से डील करने के लिए, इसलिए इस चीज को सीक्रेट रखा गया है। पता है नॉर्मल साल होता ना, ये नॉर्मल दिन होता नॉर्मल साल का, तो मैं शायद ऐसे फन स्टोरी बोल के छोड़ देता। बट 2020 है, मेक सेंस, लिटरली मेक सेंस, कुछ भी हो सकता है इस साल में। और ये तो खत्म हो रहा है साले, ये ट्रेलर है 2021 के लिए, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। रिकॉर्ड करके रख लो ये वाला पार्ट, 2021 में जब और गंदा होगा ना तब प्ले करने से। जादू, हाय जादू। ये भी तो हो सकता है कि एलियंस मैन इन ब्लैक की तरह हमारे बीच में रह रहे हो। अगर तुम एलियन हो कमेंट करो जादू, जादू लाइक कर जादू। आज से तुम्हारा नाम जादू, तुम सब के सब एलियन हो। मुझे तो लग रहा है एप्पल वाले हैं साले असली एलियन। सही बोल रहा हूँ, हम सब मार्क जकरबर्ग के पीछे पड़े रहते, एप्पल वाले हैं। सालों को दिमाग सटी आ गया है। 60,000 रुपए के हेडफोन निकालने उन्होंने। अबे क्या भगवान की आवाज सुनाई देती है क्या उसमें? ये सच में एलियन की आवाज सुनाई देगी उसे पहनने से? हाँ अरे जादू दिख नहीं रहा तू? मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा। होएगा एक और बार नहीं करके जाओगे। अभी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, फिर मैं बॉर्नवीटा भी खिलाता हूँ, तब तक तुम लाइक कर दो। तब तक के लिए पीस आउट। दिस इज द एंड दिस सॉन्ग बिकॉज़ फक कॉपीराइट। आई विल मेक माय ओन सॉन्ग। अच्छी एंडिंग नहीं थी ना ये? हिला के सो जा नहीं दूंगा।